साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आर हेल्दी जोन। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बदलते मौसम के लिए खुद को और अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करें। इस समय अचानक तेजी से मौसम बदल रहा है, कभी रात में ठंडा, कभी दिन में गर्म और कभी बरसात अचानक से उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है। उसी के साथ वायरस भी बहुत तेजी के साथ एक्टिव हो रहे हैं और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी बहुत जल्द देखने में आया है कि मच्छर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वायरस भी बहुत तेज एक्टिव हो रहे हैं, तो बच्चों में बुखार का प्रकोप बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बड़ों में भी बुखार, डायरिया, दस्त और उसके साथ ही खांसी जुकाम जैसी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इस मौसम के लिए कैसे खुद को तैयार रखें। पहला कि हम सब लोग पूरे कपड़े अवश्य पहनें। मौसम कभी भी बदल सकता है, इसके लिए हम तैयार रहें। अचानक रात में बहुत ठंडा होने लगता है। इस समय कुछ लोग जो घरों में एसी वगैरह लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी से एसी का प्रयोग भी करने लगते हैं, जो अभी हमें नहीं करना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय शाम के समय अपने पूरे कपड़ों का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छर उस समय बाहर निकल आते हैं और शाम के समय मच्छर कभी इस घरों में घुसने की फिराक में रहते हैं, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। जैसे ही अंधेरा होने लगता है मच्छर बाहर तेजी के साथ निकलने लगते हैं। घरों में खिड़कियों में जाली अवश्य लगवाएं। साथ ही हो सके तो आजकल के समय में लोग मच्छरदानी को बहुत अवॉइड करते हैं, हमें मच्छरदानी का प्रयोग भी करना चाहिए, जिसे हम मॉस्किटो नेट के नाम से भी जानते हैं। तो मॉस्किटो नेट का प्रयोग करने से हम मच्छरों से काफ़ी हद तक बचा पा सकते हैं। जो मच्छरों के लिए हम लोग कीटनाशक उपयोग करते हैं, जैसे कि ऑल आउट, मॉर्टिन या जो भी हैं, इस समय अगरबत्ती का ट्रेंड चल गया है, जिस रिलैक्स अगरबत्ती आती हैं, इस तरह की अगरबत्तियाँ भी आ रही हैं, कॉइल्स भी बहुत तरह की आ रही हैं। इनका प्रयोग ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं। अगर हम इनकी जगह पर मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये किसी किसी को इनके लिक्विड्स की स्मेल या इसका जो इफेक्ट है बुरा आ जाता है, जो हमें सूट नहीं करता। तो कई सारे पेशेंट अभी जल्दी में मैंने देखे, उनको नाजिया, वोमिटिंग और गले में खराश की समस्या हो गई है, और ये लगता रहता है कि गले में मेरे स्मेल भर गई है। क्योंकि आजकल लोग जो है वेंटिलेशन का उपयोग नहीं करते हैं, रूम पूरी तरह से क्लोज रहते हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें जो हैं अंदर भर जाती हैं और रात में सोने के बाद ध्यान नहीं देते हैं, तो सुबह को बेहोशी, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। ध्यान रखें, इस मौसम में, बदलते मौसम में हम बाहर के स्ट्रीट फूड खाने से बचें। स्ट्रीट फूड में इस समय इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खांसी जुकाम की समस्याएं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, तो हमें अपना और अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए तरल, साफ, शुद्ध पेय पदार्थों का प्रयोग करें। घरों में इस समय मौसमी फ्रूट्स का, जैसे संतरा है और ग्रेप्स हैं, इस तरह का फ्रूट्स जो हैं विटामिन सी से भरपूर हैं, इनका प्रयोग दोपहर में बच्चों को अवश्य कराएं। बनाना शेक वगैरह भी पिलाएं, जिससे कि हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बूस्ट हो। साथ ही बनाना शेक बनाते समय ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे ड्राई फ्रूट्स को साबुत मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें पीस कर और उसमें घोल कर पिला सकते हैं। इस तरह कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको देना उचित समझा। दूसरा, इसी समय स्कूल भी स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। उसमें प्रॉब्लम ये आती है, किसी बच्चे को स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फीवर आ रहा है, तो ये वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाता है इधर से उधर। किसी ने स्नीजिंग किया तो उस बच्चे ने हाथ रख दिया। तो थोड़ा बच्चों को भी बताएं कि अपने मुंह पर हाथ लगाकर स्नीजिंग करें, छींकें, और दूसरे बच्चों से अवॉइड करें, अपना हैंकी रखें। और ऐसा कुछ होने पर हमको अपने श्वास में छोटा सा सैनिटाइजर बच्चों को देना चाहिए, जिससे अपने हाथ को क्लीन कर सकें, सैनिटाइज कर सकें, जिससे कि हमारे बच्चे सेफ रहें। घर में भी किसी को इस तरह का इन्फेक्शन है तो अपने को और लोगों सदस्यों से दूरी बनाकर रखें। इस समय कुछ काफ़ी सारे वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियां जो हैं जनरल होती रहती हैं। किसी भी बीमारी के होने पर अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, घर के डॉक्टर ना बने। कोई भी किसी भी हल्की फुल्की वायरल चीज़ों में एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। एक दो दिन आपको जुकाम हुआ है या आपका पेट खराब हुआ है, तो सडनली उसके लिए मेडिसिन की तरफ ना भागें। एक दो दिन उसके, जैसे हमारा पेट खराब हो गया है, तो उसके लिए हम घर का साफ सुथरा खाना खाएं, पानी पिएं, उसके साथ ही ORS का घोल बनाकर बीच बीच पीते रहें। अगर स्थिति ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। और ऐसे ही खांसी जुकाम के लिए अगर आपको एक दो दिन हल्का फुल्का खांसी जुकाम महसूस हो रहा है, तो उसको अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हुए और तरल पदार्थ, चाहे अदरक
कि हम चाय बनाकर पिएँ, उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप काढ़ा बनाकर, जैसे पीले पीते थे, दालचीनी डालकर पी सकते हैं। इसका हम एक काढ़ा बनाएं, उसको बॉयल करें और उसका सेवन करें, जिससे कि हमें खांसी जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होंगी। ये छोटी सी जानकारी मैंने एक साधारण भाषा में आप सभी को दी है। आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।